हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सेंसेक्स और निफ्टी ने पास्ट 12 मंथ्स में सिर्फ मॉडेस्ट गेन्स दिए हैं। रफली अराउंड सिंगल डिजिट या लो 2 डिजिट रिटर्न्स ही रहा है। अगर लास्ट 1 ईयर की बात करें कुछ रीसेंट डेटा के हिसाब से, नॉट एग्जैक्ट नंबर्स बट हाँ अप्रॉक्सीमेटली ब्रॉड आइडिया ले तो सेंसेक्स इज अप अराउंड 8 to 10% एंड अगर निफ्टी की बात करें तो फिगर ऑलमोस्ट सिमिलर रेंज पे ही रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स देखें तो सम हैव सीन लो रिटर्न्स आफ्टर करेंसी इफेक्ट, जो अभी डॉलर रुपीस का जो रहा है। तो कुछ इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि ग्लोबल प्लेयर्स ने इस पीरियड के दौरान बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है। हाँ, शॉर्ट टर्म में इंडिया ने आउट परफॉर्म नहीं किया है एशिया के कुछ मार्केट्स के कंपैरिजन में। फॉर एग्जांपल निक्की जापान और कॉस्पी साउथ कोरिया ने इस पीरियड में एक्चुअली बहुत अच्छी रैली दिखाई है। 2025 में साउथ कोरिया और जापान ने स्ट्रॉन्ग रैलीज देखी हैं। कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स और जापान का निक्केई ने डबल डिजिट्स गेन दिए हैं, लेकिन इंडिया रिलेटिवली स्लो रहा है। ये बात रियलिस्टिक है, स्पेशली अगर आप एक ईयर को बेसिस बना रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत वोलेटाइल होते हैं। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म आउटलुक की, तो जब हम 5 साल या उससे ज़्यादा का पीरियड देखते हैं तो इंडिया का पिक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल डेटा, इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने लास्ट 5 ईयर्स में 18% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिए हैं। यूएस डॉलर टर्म्स में आउट परफॉर्मिंग ग्लोबल एवरेजेस और इमर्जिंग मार्केट्स। चाइना का मार्केट अगर इसी सेम पीरियड 5 साल में देखा जाए तो दैट हैज़ बीन वीक और फ्लैट इन सर्टन पीरियड्स। ये लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस बताता है कि इंडिया ने सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाई है। अगर इन्वेस्टर्स ने होल्ड किया है तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। वोलेटिलिटी भी कंपाउंडिंग में हेल्प करती है। शॉर्ट टर्म में मार्केट्स फ्लक्चुएशंस नॉर्मल है। बहुत सी ग्लोबल इवेंट्स, करेंसी मूव्स, इंटरेस्ट रेट चेंजेस एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं मार्केट रिटर्न्स को भी। बट जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म व्यू रखते हैं 5 to 10+ ईयर्स, उनके लिए डेटा हिस्टोरिकली पॉजिटिव रहा है। इसके पीछे कुछ लॉजिक्स भी हैं। मार्केट्स ऑफन मीन रिवर्ट। लॉन्ग पीरियड्स स्मूथ शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, और कंपाउंडिंग वर्क्स बेस्ट ओवर टाइम इन केस ऑफ वोलेटिलिटी। सेंसेक्स एंड निफ्टी हिस्टोरिकली शो दैट अगर आप पेशेंस रखें, लॉसेस रेयर हो जाते हैं 7 से 10 साल के हॉरिजन में। इंडियन इकोनॉमी लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स में स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली यंग पॉपुलेशन। कंजम्पशन ग्रोथ जो है कि मतलब इंटरनली ही कंजम्पशन काफ़ी होता है। टेक एंड सर्विसेज ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग पुश, रिफॉर्म्स एंड राइजिंग मिडिल क्लास, ये सब चीज़ें मार्केट रिटर्न्स को सपोर्ट करती हैं ओवर लॉन्गर पीरियड्स। और जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स एक ही सेक्टर जैसे एआई टेक्नोलॉजी में हैवी बेट्स लगाते हैं तो शॉर्ट टर्म आउट परफॉर्मेंस ईजी होता है इन दो सेक्टर्स। लेकिन डाइवर्सिफाइड ग्रोथ, कंसिस्टेंट अर्निंग्स, मैक्रो स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म में काफ़ी मैटर करता है। कुछ लोग कहते हैं इंडिया लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, मेन ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर होगा। वो भी एक वैलिड स्ट्रैटेजी हो सकती है डाइवर्सिफिकेशन के लिए, लेकिन एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस अलोन डजंट डिफाइन फ्यूचर रिटर्न्स। पेशेंस प्लस लॉन्ग होराइजन प्लस डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग ऑफन रिवॉर्ड्स ग्रोथ। हिस्टोरिकल 5 से 10 साल का पीरियड अगर हम देखें तो दैट शोज इंडिया हैज़ डिलीवर्ड बेटर रिटर्न्स दैन सेवरल पीयर्स। इंडिया एक लंबी रेस का घोड़ा है। सो फाइनल टेक अवे ये है कि शॉर्ट टर्म में काफ़ी जगह इंडिया ने आउट परफॉर्म नहीं किया, दैट्स ट्रू, बट लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट्स ने हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप पेशेंस रखोगे और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करोगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इंडिया में कंपाउंडिंग इफेक्ट से बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कीजिए, डाइवर्सिफाई करना गलत नहीं है, लेकिन इंडिया को फुली इग्नोर करना ये सही डिसीजन नहीं है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग होराइजन इन्वेस्टमेंट चाहते हो। स्टॉक मार्केट में पैसा इंटेलिजेंस से नहीं, पेशेंस से बनता है। जो इन्वेस्टर्स ने
2008 में होल्ड किया, 2013 में होल्ड किया और 2020 में होल्ड किया, उनको इंडिया ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। मैसेज क्लियर है, इंडिया को इग्नोर करना शॉर्ट टर्म इमोशन हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं होगी। मिलते हैं इन अनदर वीडियो विद अनदर एक्साइटिंग अपडेट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ।